हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है इंग्लिश की पूर्वी की बुक है, जिसकी हम यूनिट 4 कर रहे थे। यूनिट 4 का जो है लास्ट चैप्टर है योगा अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका 124 पेज नंबर तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज हम जो है इस पेज नंबर से पेज नंबर 125 से स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 125 पे ये हमें क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम इन्हें कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि व्हाट इज द एम ऑफ योगा। ठीक है, तो एम क्या है योगा का? टू अचीव हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी फॉर ओवरऑल वेलबींग। इसका जो है योगा का एम क्या है? बैलेंस बनाना। हार्मनी मतलब बैलेंस बनाना माइंड और बॉडी के बीच में। अब है इसका सेकंड क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। योगा में जो है यूनिटी को एक्सप्लेन करना है। यूनिटी क्या है? तो योगा यूनाइट्स द माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, प्रमोटिंग बैलेंस। तो माइंड और बॉडी और थॉट्स और एक्शन को क्या करती है? यूनाइट्स करती है और प्रमोट करती है बैलेंस को। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है कि व्हाट डज द लॉन्च ऑफ द WHO योगा ऐप टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। WHO में जो है योगा का क्या इंपॉर्टेंस बताया गया है? तो यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन, इट शोज द ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन योगास बेनिफिट्स फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स को बताया गया है WHO में। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि डिस्क्राइब वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट दैट द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हैव ऑन ए पर्सन्स क्वालिटी। हमें जो है एक ऐसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताना है योगा प्रैक्टिस का। ठीक है, हमें एक लॉन्ग टर्म जो है इफेक्ट बताना है इसका। तो योगा एंड एनहेंस फोकस एंड बिल्ड ए रेसिलेंट काम इन माइंड। योगा क्या करता है? एनहेंस करता है, फोकस हमारा बढ़ाता है, किस चीज में? बिल्ड करता है हमारे माइंड में काम को। ठीक है, तो योगा के ये बेनिफिट्स होते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे क्वेश्चन है लेट अस लर्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। हमें एक गेम खेलना है अंताक्षरी का। इसमें फर्स्ट वर्ड योगा होगा। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड मस्ट बी बिगिन विद द लेटर ए। अब इसका लास्ट हमने जो योगा लिखा, योगा का जो लास्ट लेटर है वो है ए। तो लास्ट लेटर से हमें बनाना है वर्ड। ठीक है, इसके बाद लिखा दिस एक्टिविटी विल गो ऑन एंड द होल क्लास विल पार्टिसिपेट, विल राइट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिर सबको जो इस एक्टिविटी को आगे फॉलो करना है। अब क्या करना है, जैसे लास्ट लेटर हो गया ए, तो ए से बना दिया। फिर मैंने एप्पल, एप्पल का लास्ट लेटर है ई, ई से बना दिया एलिफेंट, एलिफेंट का लास्ट लेटर है टी, टी से बना दिया टेन। फिर एन का जो लास्ट लेटर है वो हमने उससे बना दिया नेस्ट। ऐसे आपको आगे बढ़ना है। अब इसका लास्ट लेटर टी है तो टी से आपको कोई वर्ड बोलना है। तो इस तरीके से आपको अंताक्षरी खेलनी है। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है कि मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर शोन, यूजिंग द लेटर ए इन ऑल द वर्ड्स दैट यू मेक। अब ये बीच में सेंटर में हमें ए वर्ड दिया है और साइड में ये वाई आर, इन सब से हमें जो है वर्ड्स बनाने, जिसके अंदर सभी में जो है क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए सभी वर्ड्स में। तो वाई से मैंने बना दिया योगा, तो इसमें भी ए आ गया। आर से बना दिया रे, फिर उसके बाद एन से बना दिया नियर, उसके बाद ओ से बना दिया ऑरेंज, और जी से बना दिया गेन, और ई से आप ईट लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, गलती से नहीं लिखा है, तो ईट आप ईट से लिख सकते हैं। ईट में भी ईयर भी लिख सकते हैं, उसमें भी ए आता है। ठीक है, ए लेटर सब में आना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है लेटेस्ट लिसन, इसके लिए हमें क्या पढ़ना है? 129 ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी है सबसे पहले, फिर हमें इसके ट्रू फॉल्स बताने हैं। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट दी है योगा अ वे ऑफ लाइफ। तो पहला दिया है कि आई विश, नमस्ते एवरीवन, आई विश टू शेयर विद यू ऑल दैट आई डू सिंपल योगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पर कह रही कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आई डू सिंपल योगा एक्सरसाइज विद माई ग्रैंडफादर। मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ जो है सिंपल एक्सरसाइज करती हूँ। ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस ही वाज 16 ईयर। ये जब वो 16 ईयर्स के थे ना, 16 ईयर्स के थे, तब से वो योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। माई ग्रैंडफादर इज फिट, वो फिट है, स्ट्रांग है, इवन एट द एज ऑफ 65। अब वो जो 65 की एज हुई है ना, तब भी वो क्या है? स्ट्रांग है अभी तक। आई एम श्योर दैट दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैनी गुड हैबिट्स। इसका रिजल्ट क्या आया है कि उनकी जो हैबिट्स है ना वो गुड्स हैं। ठीक है, अच्छी हैं, ठीक है हैबिट्स उनकी। तो आई नो दैट उनकी हैबिट्स क्या है? ईटिंग ए बैलेंस डाइट, वो बैलेंस डाइट लेते हैं रेगुलरली, एंड मेकिंग योगा ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैव बीन 100% इफेक्टिव। इसलिए जो योगा जो होता है ना, मेकिंग योगा ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ, पार्ट होता है लाइफ का जो 100% जो इफेक्टिव होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए।
When I accompany my grandfather to the park, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ जो है जब पार्क में जाती हूँ तो I see so many people young and old doing yoga, योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो मैं वहाँ देखती हूँ कि जो बूढ़े लोग हैं और जो जवान लोग हैं वो सभी जो है एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज योगा की। आई लाइक डूइंग दिस एक्सरसाइज, मुझे भी अच्छा लगता है इस एक्सरसाइज को करना। वेन एवर आई एम लिटिल वरीड अबाउट एन इनर हाउस कंपटीशन, मैं जो है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वरीड होती हूँ, चिंतित होती हूँ जब इनर हाउस कंपटीशन के बारे में सोचती हूँ। आई ऑलवेज रिमेंबर टू डू सम ऑफ दीज एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग दैट डे। मैं क्या करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ सुबह उठकर जो है ये सारी। इट रिलैक्सेस मी, जब मैं इंटर हाउस कंपटीशन के लिए जो है चिंतित रहती हूँ ना तो फिर मैं योगा करती हूँ। मतलब योगा से जो है चिंताएं भी दूर हो जाती हैं, हम वरीड भी नहीं होते। जब हम योगा करती हूँ तो इट रिलैक्स मी एंड मेक्स मी फील फोकस एंड काम, जिससे मेरा फोकस भी बढ़ता है और काम भी हो जाती हूँ मैं योगा करने से। आई प्लान ऑन लर्निंग सम आसन्स फ्रॉम माई ग्रैंडफादर ड्यूरिंग द समर वैकेशन। समर वैकेशन में जो मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ कुछ आसन भी सीखती हूँ। अब चलिए इसके बाद हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट दिया है कि द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसने देखा कि सभी लोग जब ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं पार्क में, तो ट्रू। हर ग्रैंडफादर बिगेन प्रैक्टिसिंग योगा 16 ईयर्स अगो, उसके ग्रैंडफादर जी वो 16 ईयर्स से पहले, 16 ईयर्स के थे जब उससे पहले से एक्सरसाइज कर रहे थे, नहीं वो 16 ईयर्स के थे तब से शुरुआत की थी उन्होंने एक्सरसाइज करनी, तो फॉल्स है ये। द गर्ल प्रैक्टिसेस सम इजी योगा एक्सरसाइज विद हर ग्रैंडफादर, जो गर्ल है वो भी प्रैक्टिस कर रही थी कुछ योगा एक्सरसाइज अपने ग्रैंडफादर के साथ, तो ये ट्रू है। द गर्ल प्रैक्टिसेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स, रिलैक्स करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती है, ट्रू। हर ग्रैंडफादर इज फिट इवन दो ही हैज अनटाइमली मील्स, उनके फादर ग्रैंडफादर जो है फिट रहते हैं क्योंकि वो जो है टाइम पर खाना नहीं खाते, नहीं वो टाइम पर खाते हैं तो फिर फिट रहते हैं, फॉल्स। हर ग्रैंडफादर रेगुलर योगा प्रैक्टिस हैज केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग, वो योगा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है उनके ग्रैंडफादर, टू ट्रू। द गर्ल विशेज टू लर्न आसन्स ओवर द वीकेंड, वीकेंड पर जो है वो लर्न करती है आसन्स, नहीं उसकी विशेष क्या थी कि वो वीकेंड पर जो है आसन्स को लर्न करेगी, नहीं वो समर वेकेशन में करेगी, तो फॉल्स आएगा इसका। अब आगे लेटेस्ट स्पीक दिया है, यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन, पार्टिसिपेट इन ग्रुप ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट्स। अब हमारे योगा थॉट्स क्या है कि अगर इफ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आप योगा करते हो तो आपके थॉट्स क्या हैं, और अगर आप योगा नहीं करते, इस वाले कॉलम में दिया अगर आप योगा नहीं करते तो उसमें आपके थॉट क्या हैं, तो ये हमें थॉट्स लिखने हैं। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि टेक टर्न्स टू स्पीक, लिसन टू अदर्स व्हेन दे शेयर देयर थॉट्स, उनसे हमें बातें करनी है और उनसे हमें योगा के बारे में शेयर करना है। तो चलिए पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसमें दिया है कि जब हम ट्राई करते हैं योगा तो हम क्या सोचते हैं, आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट कीप्स मी हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री, मैं योगा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे हेल्दी रखता है और स्ट्रेस फ्री रखता है। माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा, मेरी फेवरेट थिंग क्या है योगा के बारे में, इज द वे इट मेक्स मी फील काम, क्योंकि मुझे काम रखता है। आई फील energetic and focused after a yoga session because it refreshes in my mind and body। ठीक है, ये हमें फील करना है कि जब हम योगा करते हैं तो क्या सोचते हैं, हमारे थॉट क्या होते हैं। द वन थिंग इन योगा दैट आई वांट टू प्रैक्टिस इज ब्रीथिंग एक्सरसाइज बिकॉज दे हेल्प मी रिलैक्स एंड फोकस बेटर। अब चलिए जब हम योगा नहीं करते तो हम क्या सोचते हैं, तो इफ यू हैव नॉट ट्राइड योगा येट, तो आई विश टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट इम्प्रूव्स ओवरऑल वेलबींग, मैं विश करता हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस करूँ योगा की, क्योंकि ये जो हमें जो है इम्प्रूव करता है हमारी बॉडी को, वेलबींग को। आई होप दैट, मैं ये आशा करता हूँ कि वंस आई बिगेन प्रैक्टिस योगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा योगा की, आई विल फील मोर रिलैक्स, जिससे मुझे रिलैक्स फील होगा और एनर्जेटिक फील होगा। द किंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज आई वॉन्ट टू ट्राई इन योगा, किस तरह के योगा को मैं करना चाहूँगा, तो सूर्य नमस्कार, बिकॉज इट कम्बाइंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया, आगे दिया है यहाँ पे लेट अस राइट, हमें क्या लिखना है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ द बेनिफिट, हमें बेनिफिट्स योगा के ऊपर जो एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमें ये सब हम यूज कर सकते हैं वर्ड्स की सपोर्टिंग आइडियाज, जैसे वन बेनिफिट ऑफ योगा हम लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इन प्रैक्टिसिंग योगा कैन हेल्प पीपल, ए पॉपुलर योगा पोज बता सकते हैं हम, ठीक है। और कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, फाइनली योगा कैन बी ग्रेट वे टू, इस तरीके से हम कंक्लूजन दे सकते हैं लास्ट में। तो बेनिफिट क्या है योगा के, मैंने यहाँ पे लिखा है, योगा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट्स फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग,
वन बेनिफिट ऑफ योगा दैट इंटरेस्ट मी इज हाउ इट रिड्यूसेस स्ट्रेस और इम्प्रूव और कंसंट्रेशन। स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। प्रैक्टिसिंग योगा कैन हेल्प पीपल बिकम हेल्दियर और लीड बैलेंस लाइफ्स बनाता है। ये पॉपुलर योगा पोज क्या है? सूर्य नमस्कार, बिकॉज इट इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथन्स द बॉडी। फाइनली अब इसका कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि योगा कैन बी ग्रेट वे टू स्टे हेल्थी एंड लाइव ए पीसफुल लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बेनिफिट ऑफ योगा। बाकी क्वेश्चन दिया है कि डू यू नो ए फ्यू सील्स ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। एक सील्स निकला था जो इसमें सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन था, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। Dating back to 2700 BC, indicate that yoga was prevalent in ancient India. Many people contributed to its development में contribute किया था कुछ लोगों ने। Now yoga has spread all over the world. अब योगा जो है सारे वर्ल्ड में फैल गया। On 11 दिसंबर 2014 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो जिसको हम कहते हैं UNGA विद किसके साथ किया था? 193 मेंबर्स एक्सेप्टेड द प्रपोजल। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो थी। टू सेलिब्रेट, उन्होंने सेलिब्रेट किया था 21 जून से इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया था। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड आउट अबाउट टू आसन्स। टू आसन्स हमें बताने हैं, फाइंड आउट करने हैं, उनके बेनिफिट्स बताने हैं। शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स के साथ हमें शेयर करना है। यू मे विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट टू लर्न मोर अबाउट योगा। योगा के बारे में ये नीचे वेबसाइट दी गई है, इनसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पहला टू आसन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है वृक्षासन, जिसको हम ट्री पोज भी कहते हैं। देखो इस तरीके का होता है, हम इस तरह खड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं ये आसन। तो हाउ टू परफॉर्म, इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं? पहले है तो हम स्टैंड होते हैं, स्ट्रेट लिफ्ट 1 फुट से हम स्टैंड होते हैं एंड प्लेस इट ऑन द इनर थाई, और दूसरा हम लेग थाई पर रखते हैं ऑफ अपोजिट लेग, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, इस पिक्चर में दिखाएगा अपोजिट लेग। बैलेंस एंड जॉइन योर पाम अबव योर हेड इन प्रेयर पोजीशन, है ना, प्रेयर पोजीशन में खड़े हैं हम। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है कि इम्प्रूव्स बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन द लेग्स, लेग्स की स्टेबिलिटी और उसमें बैलेंस बनाता है। स्ट्रेंथन्स थाई एंकल्स में स्ट्रेंथन्स बढ़ाता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आसन है हमारा पद्मासन। अब मैं पद्मासन दिखा देती हूँ कैसा होता है। तो इस पोस्चर में हम बैठते हैं पद्मासन में। ठीक है, तो ये पद्मासन होता है। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? सिट ऑन द ग्राउंड विद लेग्स क्रॉस्ड, प्लेसिंग ईच फुट ऑन द अपोजिट थाई, कीप योर बैक स्ट्रेट एंड हैंड्स रेस्टिंग इन योर नीज। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है? इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नीज एंड लोअर बैक और प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड मेंटल कामनेस। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट होगा। 127 पेज नंबर है। 128 पे हमें दिया है, हमें ये दिए हुए कुछ रिडल्स दी गई है, तो इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है हु एम आई, मैं कौन हूँ? आई एम एन ओल्ड नंबर, मैं एक ओल्ड नंबर हूँ। एक तो ऑड नंबर हूँ एक तो मैं। टेक अवे ए लेटर एंड आई बिकम इवन, अगर मेरे ठीक है पहले का लेटर जो हटा दिया तो मैं इवन बन जाता हूँ। व्हाट नंबर है? अब देखिए अगर 7 में से आप एस को हटा देंगे, 7 एक ऑड नंबर भी होता है, और इसमें से अगर आप एस को हटा देंगे तो इवन बचेगा, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा 7। अब यहाँ पे लिखा है यू गो एट ग्रीन बट स्टॉप एट रेड, रेड होने पर स्टॉप हो जाता है। हु एम आई, तो ट्रैफिक लाइट है वो। ठीक है, आपको पता ही है। आई फॉलो यू, अब थर्ड है यहाँ पर, आई फॉलो यू ऑल द टाइम बट यू कैंट टच मी और कैच मी, बट एम आई, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं हर समय रहता हूँ लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो क्या है? शेडो है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं 3 लेटर्स इन माई नेम, मेरे नाम में जो 3 लेटर्स हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड इट्स द सेम, अगर बैक से पढ़ोगे तो भी मैं सेम दिखूंगा, फ्रंट से पढ़ोगे तो भी सेम। आई एम ए बॉडी पार्ट, मैं एक बॉडी पार्ट है, तो आई है। आई को आप इधर से पढ़ेंगे तो भी आई है, और इधर से पढ़ेंगे लास्ट वर्ड लेटर से तो भी आई दिखेगा। तो अब जो है आपकी यूनिट 4 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।